परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, श्री विनय साहब जी का आदेश है मेरे लिए भी, मैं भी कुछ बातें कहने का प्रयास करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई, दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति परलय रैन बिहाना। बनिज एक सबन मिलठाना, नेम धर्म संयम भगवाना, हर यस ठाकुर तजियो न जाई, बालहि बिहिस्त गावे दुल्हाई, ते नर कहाँ गए जिन दीना गुरु घोटी, राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोटी। बहुत सरल पद है और ज्ञानियों के लिए, समझदारों के लिए, साधारण लोगों के लिए भी इसमें मानो बातें छिपी हुई है। सबके लिए, एक शब्द में कहें तो सबके लिए ये पद मानो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। ज्ञानियों के लिए भी ललकार मारते हैं कि तुम भी आओ, सुनो मेरी बातें, धारण करो, और साधारण लोगों को भी ऐसी समझ आ जाए, उनके दिल में भी बातें लगे, उनके लिए भी मानो इसमें बातें वो कह देते हैं। साहब कहते हैं, ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई। ज्ञानी चतुर होशियार लोगों को मानो निमंत्रित करते हैं। विचक्षण माने सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म बातों को भी समझ सके, वो विद्वान ज्ञानी पंडित, उनके लिए भी मानो अपनी बातें कहते हैं कि तुम भी आओ, तुम अपने को होशियार समझते हो, ज्ञानी समझते हो। ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, लोई माने लोग, आए लोगों, आए भाई, आए विद्वानों, आए ज्ञानियों, आए पंडितों, आए ज्ञानियों, आए चतुर होशियार लोगों, मेरे सामने आओ। आप लोगों की ये बातें हैं कि एक सयान सयान न होए। अक्सर दुनिया में ब्रह्मवादी लोग भी होते हैं, आप सुने होंगे, मोबाइल में देखा जा सकता है। उनका कहना है कि दुनिया में एक ही तत्व की सत्ता है, एक ही तत्व है, दो नहीं है। जब ऐसा कहते हैं तो मन में दुविधा होती है, क्योंकि हमारे सामने दो दिखाई देता है, एक मैं के रूप में, एक सामने जो खड़ा हो दिखाई दे रहा हो, वो भी तो कुछ है, तो दो हो गए प्रत्यक्ष में। लेकिन उनका कहना है ये सब भ्रम से दिखाई देते हैं। तो साहब कहते हैं ये एक सयान ही नहीं है, दुनिया में दो सयान है, दो तत्व हैं, एक जड़ है, एक चेतन है, एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है, एक रात है, एक दिन है, एक अच्छा है, एक बुरा है। अगर ये दो नहीं होंगे तो कहना सुनना, देना लेना, पाप पुण्य, ये सब बातें खत्म हो जाएगी। ये सत्संग की बात किससे कहेंगे, कौन सुनेगा, क्योंकि सब तो एक ही है। जब सब एक ही है तो कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है। साहब कहते हैं कि ये एक नहीं है, दो है दुनिया में। इस पर विचार करो, सोचो, चिंतन करो। जब तक चिंतन नहीं करते हैं तब तक काम नहीं बनता है। दो मूल हैं, जड़ और चेतन, इसके अलावा और विचार करो, फिर तीसरी चीज़ कुछ भी नहीं है। जड़ में मिट्टी, पानी, आग और हवा। पांचवा को हम आकाश मानते हैं। आकाश कोई तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि उसमें हम रहते हैं, उसमें ये चारों तत्व रहते हैं। अगर खाली जगह ना होती इस हाल में तो आप कहाँ बैठते? खाली जगह का उपयोग करते हैं, इसलिए उसको भी तत्व मान लिया जाता है। लेकिन जहाँ उपयोग की बात आती है, उत्पत्ति प्रलय की बात आती है, तो चार ही का नाम लिया जाता है। चार तत्व, मिट्टी, पानी, आग, हवा। तो साहब कहते हैं, ऐ ज्ञानियों, ऐ विद्वानों, ऐ भाइयों, विचार करो कि दुनिया में दो तत्व हैं, इसको अंदर से दृढ़तापूर्वक महसूस करो। अगर दो नहीं होंगे तो पाप पुण्य का चक्कर खत्म हो जाएगा, ये सत्संग करने की बात ही नहीं रह जाएगी।
आप किसी को सुना रहे हैं, इसका मतलब कोई सुनने को तैयार है। आप ज्ञानी हैं तो इसका मतलब कोई अज्ञानी भी है, तब तो अपनी बातें आप कह रहे हैं। अगर सब अज्ञानी ही अज्ञानी हो तो कौन किसको सुनाएगा? सब ज्ञानी ही ज्ञानी हो तो कौन किसको अपनी बातें कहेगा? सब चेतन ही चेतन हो, जड़ ही रहे ही ना, तो कैसे पता चलेगा कि चेतन क्या चीज़ है? चेतन को शरीर से हटा दिया जाए, फिर चेतन को कैसे जानेंगे? शरीर के माध्यम से हम चेतन को जानते हैं। तो शरीर क्या है? जड़ है। जड़ के माध्यम से हम एक दूसरे को जानते हैं। जब हमें दिखाई नहीं देता है तो क्या लगाते हैं? चश्मा, आँख खुला लेते हैं। चश्मा के माध्यम से लोगों को जानते हैं। चश्मा ना हो तो कैसे जानेंगे? तो विचार करें। साहब कहते हैं एक सयान सयान ना हो। एक ही सयान नहीं है, दुनिया में 2 सयान है। इसको अपने दिल में धारो, समझो, अपनी विद्वता इसमें दिखाओ, एक में मत दिखाओ। अगर कुछ लोग कहते हैं कण कण में ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, उसके लिए साहब कहते हैं उसर सयान का मर्म न जाना, उत्पत्ति प्रलय रैन बिहाना। दूसर सयान ईश्वर। कुछ लोग ईश्वरवादी होते हैं तो वो कहते हैं एक ऐसा ईश्वर है जिसके कारण यहाँ पर उत्पत्ति प्रलय हो रहा है, रात दिन हो रहा है, पाप पुण्य हो रहे हैं, नर नारी हो रहे हैं, माने वो ईश्वर सब कर रहा है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसा वो कहते हैं। वो कण कण में रहता है। अब विचार करो, वो कण कण में रहता है। जब कण कण में रहता है तो आपको माने टट्टी पेशाब जाते हैं तो कण कण में तो ईश्वर है, तो उसके ऊपर ईश्वर। और फिर चावल दाल भात खाते हैं तो उसमें भी तो भगवान है, इसका मतलब भगवान को खा जाते हैं। पेड़ पौधे हैं उसमें भगवान है, जीव है, तो आप दातून करते हैं, काट डालते हैं, चीर डालते हैं, दरवाज़ा बना लेते हैं, तो भगवान को मानो चीरते फाड़ते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ है कि एक जो ईश्वर है वो घट घट में रहता है। चींटी एक सामने आपके हो तो आप अगर धार्मिक हो, दयालु हो, तो चींटी के ऊपर पैर नहीं रखा जाएगा, लेकिन कण में, किसी कण में आप पैर न रखें, ऐसा हो सकता है? आप नहीं चलेंगे तो कहाँ, ऊपर ऊपर तो चलेंगे नहीं, कहीं तो चलेंगे। कण कण में तो चलना ही पड़ेगा, घट घट में नहीं चल पाएंगे। कोई पैर फैलाए बैठा है तो आप देख कर चलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि रौंदते हुए चले जाएंगे। कोई गाड़ी सामने खड़ी है तो देख कर चलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि टकराते उड़ाते फोड़ते चले जाएंगे। विचार करते हैं तब समझ में आता है कि ईश्वर उश्वर कुछ नहीं। दूसर सयान का मर्म न जाना, उसके रहस्य को, उसके मर्मों को कोई नहीं जानता है। किसी से पूछो कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसके लिए रहने की जगह क्या है, माने कुछ बातें पूछो तो गोल गोल घुमा देते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। अंतिम में बात उनकी आती है कि आत्मा ही परमात्मा है। जब गोल गोल घुमा करके हार जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता उनको, तो कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अरे जब आत्मा ही परमात्मा है तो इतना घुमाने की क्या ज़रूरत थी? ईश्वर है, परमात्मा है, वही सबको नचा रहा है, उसी से सब चल रहा है। एक भाई मिले, कहें ईश्वर की ही कृपा थी जो आप यहाँ आए। हम कहे नहीं भाई, हमारा मन था, भगत जी ने बुलाया था इसलिए हम आ गए। हम ईश्वर जिसको मानते हैं, हाँ उसको अगर हम कहें, आत्मा को कहें तो उसके आदेश से मानो हम आए, लेकिन आपकी दृष्टि में कोई ऐसा ईश्वर है तो उसको तो हम जानते ही नहीं, तो हमको आदेश क्या देगा? तो कहें नहीं, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम कहीं आपके घर में चोरी होती है तो क्या ईश्वर की ही मर्जी होती है? क्योंकि जब पत्ता नहीं हिलता है तो चोरी भी तो उसी के माध्यम से होती है। आपके घर से लड़की लड़का भाग जाते हैं आपको छोड़ करके, तो भी ईश्वर की राजी अंदा में होता है, क्योंकि ईश्वर ही सब कराता है। ईश्वर के बिना आदेश, बिना उसके इशारा के एक कण भी नहीं हिलता है। तो आपके घर में चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, कांटा मारना, या लड़की लड़का का जो तमाम चक्कर है दुनिया में, मोह ममता, वो भी सब ईश्वर की ही मर्जी से होता है। जब इस पर सोचो तो जुबान रुक जाती है। क्यों जुबान रुक जाती है? क्योंकि समझ में नहीं आता है। हमको वही बात बताया गया है, इसलिए वही हमारे अंदर घुसा हुआ है।
हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा लगता है आत्मा परमात्मा कैसे हो सकता है? कोई तो होगा। जैसे बच्चा के लिए माँ बाप होते हैं, कोई सयान होते हैं, गार्जियन होते हैं, मास्टर होते हैं, गुरु होते हैं, कोई उसको संभालने वाला होता है। ऐसे ही इस दुनिया को संभालने वाला कोई ईश्वर होगा। दुनिया अपने नियमों में संभली रहती है। नियम अपना, जैसे मिट्टी अपने नियमों को। एक बार विशाल देव से किसी ने पूछा कि क्या कभी प्रलय हो सकता है? विशाल देव ने एक ही शब्द में उत्तर दिया, हाँ हो सकता है। यदि आग अपनी गर्मी समेट ले, छोड़ दे, अपना धर्म छोड़ दे, पानी अपना धर्म छोड़ दे, मिट्टी अपना धर्म छोड़ दे, तो निश्चित है कि प्रलय हो सकता है। लेकिन ये विश्वास रखिए, आग की गर्मी, आपका धर्म वो कभी छोड़ नहीं सकता है। पानी अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता है, मिट्टी अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता है। ये अपने धर्म में अटल हैं, निश्चित हैं, अपने नियम के पक्के हैं। ये सब समय ऐसे रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। इसलिए ईश्वर की बातें खत्म हो गई। ईश्वर परमात्मा सांत्वना की दृष्टि से ठीक है। जैसे बच्चे को चटुआ दे दो तो चुप हो जाता है, उसको संतोष मिल जाता है, ऐसा लगता है कि अब मानो मुझे मिल गया। लेकिन अब विचार करिए, बच्चा कब तक चुप रहेगा? कब तक चुप रहेगा? जब उसको एहसास होगा कि पेट वोट भरता नहीं, कब से इसको मैं चूस रहा हूँ, कोई लाभ नहीं, ऐसा महसूस होगा तो फेंक देगा, फिर चिल्लाना चालू करेगा। बस ऐसे ही जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर भगवान परमात्मा कहते कहते अनादिकाल का समय बीत गया। ना जाने कितनी बार कितनी देह में आए, कितनी बार पूजा पाठ किए, कितनी बार दाढ़ी चोटी रखाए, अपने को हिंदू मुसलमान माने, ना जाने कितनी बार संप्रदाय बदले, इस संप्रदाय में गए, उस संप्रदाय में गए, ना जाने कितने संप्रदाय बदले, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। हमारे मन को शांति नहीं मिली। हमारा मन हर समय दुख का अनुभव करता रहा, दुखी बना रहा। साहब कहते हैं, दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत प्रलय रैन बिहाना। केवल मुख से कह रहे हैं कि कोई ऐसा परमात्मा है जिसके कारण ये संसार चल रहा है, लेकिन उसके रहस्य को, उसके मर्म को समझते नहीं है। उसके मर्म को, उसके रहस्य को हमें समझना है। आज दुनिया में क्या हो गया है? बनिज एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। तमाम संप्रदाय हैं, जहाँ भी जाओगे अपनी बातें वो बताएंगे। कबीर पंथी में जाओगे वो अपनी बातें बताएंगे, राम पंथ में जाओ तो वो अपनी बात बताएंगे, कृष्ण पंथ में जाओ तो अपनी बात बताएंगे, ईसा में जाओ तो अपनी पंथ बताएंगे, अपना रास्ता बताएंगे, और अल्लाह में जाओ तो अपना रास्ता बताएंगे, हिंदू में जाओ अपना रास्ता बताएंगे, मुसलमान में जाओ अपना रास्ता बताएंगे। कोई कहता है अल्लाह हमारा सृष्टि रचा है, दुर्गा वालों के पास जाओ तो कहते दुर्गा ने सबको रचा है, सारी सृष्टि बनाई है। राम के पास जाओ तो कहते राम ने सब सृष्टि बनाई है। अब किसने बनाया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कोई एक तो होगा बनाने वाला, लेकिन यहाँ तो हजारों दिख रहे हैं, जहाँ जाओ वही कहता है। कबीर वालों के पास जाओ तो कबीर साहिब ही सृष्टि बनाए हैं, वे ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरु थे, वही सब करने वाले थे। अरे सदगुरु कबीर साहब तो अभी 500-600 वर्ष पहले हुए हैं, और ब्रह्मा विष्णु तो कहते हैं आदि करता है, सृष्टि रचयिता है, और वो उनके गुरु कैसे हो गए? हमें केवल होड़ मची है हमारे मन में कि हमारा गुरु बड़ा, हमारा परमात्मा बड़ा, उनका छोटा। हमारे परमात्मा को जो नहीं मानेगा वो नास्तिक है, और जो हमारे परमात्मा को मानेगा वही स्वर्ग जाएगा, वही आस्तिक है, वही परमात्मा को पाएगा, वही परमात्मा के धाम में जाएगा। तो ये सब एक मानो दुकान खोल रखे हैं। साहब कहते बनिज एक सबन मिल ठाना। बनिया का जैसे काम होता है धंधा करना, बनिया का काम होता है दुकान खोलना, दुकान खोल करके एक से एक माल उसमें असली नकली सब रखना। ऐसे ही दुनिया में सब भगवानों का, एक लड़का था, वे पीतल का तमाम भगवान बेच रहे थे, 20 रुपये भगवान, 20 रुपये भगवान। हम कहीं आज 20 रुपये में भगवान बिक रहे हैं। जो सृष्टि करता है वो 20 रुपये में बिक रहा है। कितनी विचित्र बात है। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमें कोई 20 रुपये में बेचे तो बिकेंगे, डंडा उठा लेंगे। हमारे अपने गुरु को बेचेंगे तो बिकेंगे। कौन बिकेगा? भगवान को हम बेचते हैं। अरे ये साफ साफ कहो कि ये मूर्ति है, 20 रुपये में मूर्ति ले लो, 20 रुपये में मूर्ति ले लो।
कहते हैं 20 रुपए में भगवान लो, भगवान लो। भगवान को कोई बेचता है? अरे भगवान को समझा ही नहीं गया, इसलिए भगवान को बेचा जा रहा है। बनी जी एक सबन मिली ठाना। मेला में जाओ, मेला में जो गए होंगे देखे होंगे, सबके दुकान खुला हुआ है। आवत जाओ धई धई जाओ, आवत जाओ धई धई जाओ, सब दुकान खोले बैठे हैं। जो जितना रुपया देता है उसी का दर्शन होता है। जो 1 रुपया में, थोड़े मिठाई लड्डू में, नारियल में राजी है, उसको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। ढकेल दिया जाता है, चलो बाहर जल्दी जल्दी चलो, बड़ी भीड़ है, तुरंत हटा दिया जाता है। सब धंधा खुला हुआ है। इस धंधा को समझो, हमें समझना चाहिए। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारे दिल में बातें घुसेगी नहीं, और घुसेगी नहीं संतों की बातें, ज्ञान की बातें, कबीर साहब की बातें जो वो कहना चाहते हैं, वो जब तक नहीं जाएगी हमारे दिल में, हमें शांति मिल नहीं सकती है। ये ऐसा ईश्वर है, ये ऐसा भगवान है, ऐसा परमात्मा है, इतना गहरा के घुस गया है अंदर कि हर यश ठाकुर तजियो न जाई, बाल ही बिहिस्त गावे दुल्हाई। वो ऐसा परमात्मा बन बैठा, मालिक बन बैठा, हृदय में घुस गया कि छोड़ा नहीं जा रहा है। अब विचार करें, एक तम्बाकू खाने वाला व्यक्ति जब तम्बाकू नहीं छोड़ पाता, इतना सरल काम नहीं कर पाता है, तो भगवान जो अनादिकाल से भरा गया है, तुम कठपुतली हो, तुम तुच्छ हो, तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, कोई परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, स्वामी है, वही सब करता है, वही नचाता है। सबे नचावत राम गोसाई, सबे नचावत राम गोसाई। एक राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो तक ताको फल देत। वो ऐसा राम है जो सबका ऊपर से देख रहा है, और जो जैसा करता है उसको वो फल देता है। ये तो बात सही है। राम झरोके बैठ के माने राम अंदर बैठा है, ये झरोके आँखियाँ आँख नाक कान सब खुले हैं, इसी से वो देख रहा है। आप पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मुकदमा बाजी कर रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, वो सब देख रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है अंदर। समय आने पर वो आपके सामने देना चालू कर देगा। जैसे अभी हमें बता रहे थे साहब, हमें ईश्वर के नाम पर माने हम जो हम चाहें वो हो, हम जब चाहें पानी बरसे, जिसको चाहे वो सोना बन जाए, माने क्या क्या मन में भावना होती है। और ऐसा कोई परमात्मा हो जाए जैसे वो व्यक्ति को मानो भगवान मिले, और जिसको पकड़े वही सोना हो जाता था। और जब हमारे सामने सब सोने हो जाएगा तो क्या खाएंगे? मान लो अपने को ही छू लें तो भी तो सोना हो सकता है। अपने को छू लेंगे तो सब सोना हो जाएगा, तो फिर सोना का उपयोग कौन करेगा? विचार करो, जब हम भी सोना हो गए तो सोना को कौन उपयोग करेगा? आदमी जब आज देखा जाता है, हम मेहनत करते करते, आज गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, तमाम शरीर का बीमा होता है, और कोई घटना हो सकता है घट जाए तो आप तो काम खत्म, दुनिया से चले गए। आपके घर वालों को सबसे ज़्यादा लाभ होता है, 2-4 लाख रुपया सरकार अपने आप ही फ्री में दे देती। यहाँ का भाव मेरा ये है कि आज धंधा बन चुका है। आज स्कूल जाके देखो, केवल धंधा बन चुका है। जितना जो पैसा देता है बस उसी का परीक्षा में वो नंबर पाता है, बाकी वो सब शूद्र नीच छोटा मान करके काम खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बात ये चल रही थी, हर यश ठाकुर तजियो न जाए, बाल ही बिस्त गाँव दुल्हाए। वो ऐसा परमात्मा है, ऐसा ईश्वर है कि हमारे दिल से निकलता नहीं है। उसके लिए हमें क्या तमाम गीत गाते हैं, और गीते नहीं गाते हैं, दुल्हन बन जाते हैं, ईश्वर की दुल्हन बन जाते हैं। कहते हैं वो पति है, जैसे पति अपने पत्नी में प्रेम करता है, खेत में रहे, वन में रहे, नौकरी में रहे तो उसका मन पत्नी में लगा रहता है। इसी प्रकार जब हम पत्नी बन जाएंगे भगवान का, तो वो भगवान हमको अपने आप आशीर्वाद देता रहेगा, अपने आप कृपा बनाए रखेगा। तो दुल्हन बन करके उनके गीत गा करके कैसे कैसे परमात्मा को पाने का नाटक किया जाता है। परमात्मा के नाम पर परमात्मा को कूलर चलाया जाता है, पंखा हाँका जाता है, और तमाम धुलाई होती, सफाई होती, कपड़ा पहनाया जाता है। 2-4 पंडे उसमें लगे रहते हैं कपड़ा पहनावे में। अपने बाप मातारी न पहनाई हुई हैं, उनके पैर न दबाई हुई हैं, न उनके पैर छूने में शर्म आती रही होगी, लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके विनती कर करके पंखा ठंडी न लाग जाए भगवान को, और संध्या के निकलेंगे ताला बंद कर दें, कहूँ भाग न जाए भगवान डर के मारा, ताला बंद कर देते हैं। ऐसा ना हो भगवान कहीं निकल जाए या दूसरा कोई जाके दर्शन कर ले। कैसा भगवान है कि उनको ताला के बीच में रखा जाता है। अपने बच्चे को आप बंद करके देखिए, दरवाज़ा तोड़ डालेगा वो भड़बड़ा करके,
वो बच्चा चेतन है, जिंदा है, महसूस करता है भगवान परमात्मा के। सच में वो मानो कहता है कि मैं परमात्मा, मुझे अंदर क्यों बंद करते हो। और ऐसा परमात्मा एक चुप्पी बांधे बैठ जाता है, बंद कर दो, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा दर्शन कर ले, पंडित दर्शन करे। ऐसा नाटक किया गया है, हमें उलझाया गया, फंसाया गया, हमारे समझ में आता नहीं है। आज भी बुद्धि उसी में उलझी हुई है, उलझा दिया गया है। इसलिए सारे उलझनों को छोड़ करके, ये परमात्मा भगवान को छोड़ करके साहब प्रश्न करते हैं, ते नर कहाँ गए जिन दीना गुर घोट। अरे वो मनुष्य, वो परमात्मा या वो ईश्वर कहाँ गए, वो मनुष्य कहाँ गए जो जिनको गुरुओं ने घोट करके मानो ये कर्मकांड की, ईश्वर की चाशनी पिलाई है कि ईश्वर के दर्शन करो। बेल पत्र के नीचे, बेल पेड़ के नीचे गायत्री का जप करो तो पद, प्रधानी, नेता, प्रधानमंत्री अपने आप बन जाओगे। और ये नेता लोग सब बढ़िया गायत्री जप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई एक ही बनता है, बाकी सब उल्लू बेचारे बन के रह जाते हैं, कुछ नहीं। गांव में कई ठो प्रधान खड़े हो जाते हैं, कोई एक ही जीतता है, अंतिम में समूह बना के रह जाते हैं, रो के रह जाते हैं, गाली देते हैं, अंतिम में एक दूसरे लड़ते हैं, झगड़ते, खींचते हैं, सारा पैसा लुटा, क्योंकि शराब पिया करके, मांस खिला करके, पाप पर पाप करके अपने जीवन को नरक बना लेते हैं और बाद में रोना तो है ये है। तो साहब कहते हैं, ते नर कहाँ गए जिन दीना गुर घोट। अरे वो विद्वान, वो भगत, वो साधु कहाँ चले गए? क्या उनको स्वर्ग मिला जिनको गुरुओं ने घोल करके चाशनी पिलाई है ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, भगवान के नाम पर? तो वो कहाँ गए? अंतिम में शायद जजमेंट देते हैं, अपनी बातें बताते हैं कि राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोटे। राम ऐसा नाम अपना ही है, उसे समझो, वही श्रेष्ठ है, वही परमात्मा है। अगर उसको दुनिया से हटा दिया जाए तो मंदिर नहीं रहेगा, मस्जिद नहीं रहेगा, और ये जो वैज्ञानिक साधन है, जहाज है, मोबाइल है, टीवी है, जो आज हम बड़े आराम से दर बैठे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी नहीं रहेगा। केवल मनुष्य को हटा दिया जाए दुनिया से, जीव को हटा दिया जाए तो क्या रहेगा? मंदिर में कौन पूजा करेगा, कौन ताला लगाएगा, कौन उनको पंखा हाँकेगा? कुछ नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि राम ऐसा नाम तुम्हारा ही है, उसे समझो, और समझ करके जो बाहर अपने से हट करके है सब खोटी है, छूट जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है, ऐसा समझ करके उसे छोड़ दो, भुला दो, भूल जाओ, क्योंकि उसी में दुनिया उलझी हुई है। उससे अगर बचना है तो अपने आप को राम समझना होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं देके अपनी बात खत्म करता हूँ कि राम हम अपने जीवन में कैसे घटित करते हैं। साहब हमारे जीवन में क्यों घटाना चाहते हैं राम को? एक व्यक्ति था, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था, मानो बिगाड़ा नंद था, वो जीवन में सब लोगों को दुख दिया है। अब अंतिम में वो रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठा था, बहुत दुखी था, क्योंकि उसको कहीं सम्मान नहीं होता था, पूरा कौवा था। जैसे कौवा को लोग डेला मारते हैं वैसे उसको भी लोग धुतकारते थे, हैरान करते थे, बहुत दुखी था। अचानक उसके मन में एक विचार आया और सामने एक संत की कुटिया थी, वहाँ चला गया। वहाँ गया और जा कर के पैर में गिर पड़ा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। संत ने कहा कि बेटा ये क्षणभंगुर जीवन है, ये थोड़े दिन की बाजार है, ये राग रंग और यहाँ की जो चमक दमक है थोड़े दिन रहने वाला है, अंततः तो यहाँ से एक दिन जाना है, तो क्यों रोना, हंस करके जियो, बढ़िया हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारिए, क्यों रो रहे हो? कहा महाराज अच्छा ये बताइए आपकी जन्म कुंडली क्या है? आपकी जन्म कुंडली क्या है? आप तो हर समय खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आपकी जन्म कुंडली में क्या है? आपका सब सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, आपकी सब बातें सुनते हैं बड़े गौर से, समय समय से हजारों लोग इकट्ठा होते हैं आपके दर्शन के लिए, तो कौन सी ऐसी खासियत है आप में? और मुझे लोग दुख देते हैं, मैं ऐसा कौन बिगाड़ा हूँ? मेरी जन्म कुंडली क्या है? तब संत ने कहा कि मेरी जन्म कुंडली के बारे में छोड़िए, मैं उसके बारे में नहीं जानता, पर तुम्हारे जन्म कुंडली के बारे में जानता हूँ। तुम्हारा जो जन्म कुंडली है ये कहती है कि तुम 10 दिन में तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम मर जाओगी दुनिया से। अब तो जन्म कुंडली पूछना भूल करके उसका मन बिल्कुल उदास हो गया, अंदर से दुखी हो गया कि मैं तो मर जाऊंगा, 10 दिन में मर जाऊंगा। संत की बात कभी खाली नहीं जाती है। बहुत उदास हुआ, उदास होकर के अपने घर चला गया। घर में जा करके लेटा था, रो रहा था कि 10 दिन में मर जाना है। उसके अंदर अचानक एक चिंतन आया। उसने कहा, सोचा कि मैं तो कर्जा बहुत लिया हूँ और मर जाऊँगा तो एक कर्जा पड़ा रह जाएगा, ठीक नहीं है। मेहनत करने लगा, खूब मेहनत करने लगा और
10 दिन के अंदर अंदर पूरा कर्जा समाप्त कर दिया। और जो जिनका जिनका दुख दिया था, जिनको जिनको, सबसे वो क्षमा मांगने लगा, हाथ जोड़ने लगा, भैया क्षमा कर दो, हमने बहुत दुख दिया, आपको बहुत परेशान किया, आप बहुत अच्छे हैं, इस ढंग से कुछ अपना व्यवहार करने लगा। 10 दिन के अंदर अंदर लोगों के जो गांव के लोग थे, माइंड ही बदल गया। लोग यही सोचते कि यार कैसे अचानक इसके मन में परिवर्तन आ गया, इतना दुखदाई दुख देने वाला व्यक्ति कैसे बदल गया। तब सब लोग हाथ जोड़ने लगे, अरे भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त रहिए, खुश रहिए। सब बड़े आराम से बड़ा सम्मान करने लगे। तब उसको थोड़ा से अंदर से खुशी मिलने लगी और अंदर ही अंदर बहुत अच्छा एहसास करने लगा। 10 दिन बीता, मरा ही नहीं। बड़ा आश्चर्य लगा। संत ने कहा था कि तुम मर जाओगे 10 दिन, और मैं तो मरा ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मन में खुशी तो मिली, संत के द्वारा मुझे खुशी मिली। वे संत के पास दौड़ करके गए, चरण छुए। संत ने कहा, संत से कहते हैं, महाराज जी मैं तो मरा नहीं। तो कहाँ बेटा तुम इतना खुश क्यों हो? कहाँ? अरे मत पूछिए गुरु महाराज, मैं इतना खुश हूँ कि दुनिया के लोग जो मुझे अपमानित करते थे, दुख देते थे और बहुत परेशान करते थे, बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा मेरे प्रति भाव रखते हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। तब संत ने कहा, बेटा तुम अमर हो गए। कहाँ अमर हो गया? मतलब मैं मरा नहीं तो अमर हो गया? कहाँ, तुम मरोगे ही नहीं। वैसे जीव मरता ही नहीं है। जीव के अंदर वो दुख इसलिए होता है, तुम इसलिए दुखी थे, तुम्हारे अंदर अहंकार था। तुम्हारे अंदर अहंकार जो था वो मर गया। काम क्रोध लोभ मोह जो था वो मर गया। तुम्हारे अंदर वासनाएं कामनाएं जो थी वो मर गया, और वो मर गया तो तुम अमर हो गए, इसलिए तुम्हें खुशी मिल रही है। वास्तव में संत की बातें हमें लगे, हमारे अंदर के जो दुख दर्द हैं दूर होते हैं, बस उनकी बातें हमें लगे। जैसे उस व्यक्ति को, उस बच्चे को लगा और उसका जीवन अमर हो गया, तो संतों की बातें हमें लगनी चाहिए। तब साहब कहते हैं, राम नाम निजान के छाड़ देओ वस्तु खोट। जैसे वो बच्चा, वो भाई अपने वासनाओं को, अहंकार को, विकारों को मिटा करके अपने आप में खुशी का अनुभव करने लगा, मानो अपने राम को जान लिया। कैसे जान लिया? क्योंकि बाहर के जो सारी वस्तुएं थी उसको सब दूर कर दिया, अपने मन से हटा दिया, छोड़ दिया, सबसे क्षमा मांग लिया और खुशी का, शांति का अनुभव करने लगा। बस ऐसे ही साहब कहते हैं, राम नाम निजान के, राम ऐसा नाम अपने आप को समझो और सदा सदा के लिए अमर हो जाओ। कुछ बातें कहने का प्रयास किया, थोड़ी कुछ बातें ज़्यादा हो गई, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहब कहते हैं, ज्ञानी चतुर्विचक्षण लोए, एक सयान सयान न होए, दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत परलय रैन बिहाना, बनिज एक सबन मिलठाना, नेम धर्म संयम भगवाना, हरि यश ठाकुर तजियो न जाए, बालह भीस्त गाँव दुल्हाई, ते नर कहाँ गए जिन दीना गुर घोटे, राम नाम निजान के छाड़ देव वस्तु खोटी। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जोर से जय बोलें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।